छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले मंत्री टीएस सिंहदेव का अपने एक विभाग का दायित्व छोड़ने के पीछे उनकी क्या मंशा होगी, ये वो ही जाने। लेकिन राजनीतिक गलियारे में इस खबर ने खलबली तो पैदा कर ही दी है। जानकारी के अनुसार मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का दायित्व न संभाल पाने का आग्रह पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री से किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी वे व्यस्तता के कारण उस पत्र पर कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं। इस बारे में वे भी संगठन के प्रमुखों से चर्चा करेंगे। जो पत्र मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला, जैसे आपको पता चला वैसे मुझे पता चला, पत्र आएगा, मैं विचार करूंगा उसमें, और वो यदि विचार नहीं हुआ तो मैं अपने जो उच्च पदस्थ जो पदाधिकारी हैं उसे अवगत कराऊंगा, मार्गदर्शन दूंगा। टीएस सिंहदेव के इस्तीफे की खबर से मानो भारतीय जनता पार्टी को एक पका पकाया मुद्दा मिल गया और वह सरकार को घेरने में लग गई। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि मंत्रियों और सरकार के बीच कुछ भी सामान्य नहीं है। प्रदेश में मंत्रियों के अधिकारों के साथ हनन हो रहा है। त्यागपत्र इसलिए उन्होंने दिया कि अपने कर्तव्यों का पालन करने में वो असमर्थ रहे, क्योंकि मंत्री का जो अधिकार है उस अधिकार को छीनने का प्रयास किया गया और उसके बाद में उसमें चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में सचिवों की एक कमेटी बना दी गई। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पहली घटना होगी। निर्णय मंत्री के द्वारा लिया जाता है, लेकिन मंत्री के द्वारा जो निर्णय लिया गया उसको बदलने का अधिकार चीफ सेक्रेटरी और सचिव को दिया गया है। इससे मंत्री जी आहत होकर के जो त्यागपत्र दिए हैं, लगातार वो प्रयास किए कि गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिले, लेकिन जिस प्रकार से उसको रोका गया, आज 8 लाख लोग वंचित हो गए प्रधानमंत्री आवास से। लगातार इस विधानसभा में इस बात को उठाते रहे कि 13 लाख लोगों को आवास नहीं मिला है और ये बात साबित हो रही है, उनके त्यागपत्र में दिया गया है। साथ ही जिस प्रकार से अपने कर्तव्यों के जो घोषणा पत्र जारी किए, उस घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन उस घोषणा पत्र का जो हश्र हो रहा है उसको भी उन्होंने देख लिया है और देखने के बाद में लगातार वो प्रयास करते रहे। उसमें दिया गया है कि मुख्यमंत्री से भी चर्चा होती रही, अधिकारियों से भी चर्चा होती रही, लेकिन अपने कर्तव्य पालन में असमर्थ रहे, बेबस रहे, लाचार रहे और आहत होकर के उन्होंने त्यागपत्र दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम पर बोलते हुए कहा कि टीएस सिंहदेव इस सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री हैं। सरकार के घोषणा पत्र को बनाने में मुख्य भूमिका उन्होंने ही निभाई, लेकिन उस घोषणा को पूरी न करवा पाने से वे दुखी थे। सबसे बड़ा कारण उन्होंने जो पहले इंगित करते हुए अपने पत्र में बताया है, पहला कारण उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जिसमें हमने वादा किया था गरीबों को आवास देंगे, 8 लाख आवास भूपेश बघेल ने उसकी मंजूरी नहीं दी। भूपेश बघेल ने गरीबों के आवास बनने नहीं दिया। उसका 2 फायदा होता है यदि 8 लाख मकान, मैं तो 8 लाख नहीं मानता इसको, मैं मानता हूँ कि 16 लाख आवास है, क्योंकि 3 फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 के पूरे किए जाए। पर मान लिया जाए 8 लाख में उन्होंने कहा है 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में आता, वो 10,000 करोड़ का नुकसान छत्तीसगढ़ को हुआ। 8 लाख से लेकर बेघरवार गरीबों के लिए आवास बनती तो गरीबों के जीवन में खुशहाली आती। वो टीएस सिंहदेव निराश हैं कि गरीबों को आवास नहीं दे पाए। उन्हें 4 साल होते होते, और इसके लिए दोषी यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कहा है। प्रदेश में खेतीबाड़ी और फसलों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सरकार रोका छेका अभियान चला रही है, जिसके अंतर्गत सभी गौपालकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने मवेशियों को खेतों से दूर रखें और उन्हें गांव-गांव में संचालित गौठानों में भेजें, ताकि उनके चारे और इलाज की संपूर्ण व्यवस्था की जा सके। लेकिन शासन के इस फरमान पर प्रशासन गंभीर नजर नहीं आता। प्रशासन के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते, जिसका नतीजा सड़कों पर साफ देखा जा सकता है। सड़कों पर आवारा मवेशियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो दुर्घटनाओं को खुला आमंत्रण दे रही है। पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी दिन हो या रात सड़क पर आवारा मवेशियों का झुंड हमेशा नजर आता है, जो सड़क के बीचों बीच बैठे होते हैं। ऐसे में वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी होना जायज़ है।
लेकिन प्रशासन अगर इस ओर ध्यान दे और गौपालकों पर थोड़ी सख्ती करे तो शायद इस परेशानी से निजात पाई जा सकती है। साथ ही सरकार की महती योजना रोका छेका अभियान को भी सफल बनाया जा सकता है। अखिल भारतीय कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय यादव ने राजधानी रायपुर के राजीव भवन में राज्य के कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग की बैठक ली। इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। अजय यादव ने बैठक के बाद बताया कि केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने जनगणना कराए जाने की बात भी कही और आरक्षण का लाभ न मिलने पर केंद्र सरकार को कोसा। हमने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ओबीसी एक बहुत बड़ा वर्ग है और हम चाहते हैं कि ओबीसी का जो केंद्रीय आयोग है, जो सेंटर का जो पिछड़ा वर्ग का आयोग है, उसकी म्याद खत्म होगी 2021 में। हमने मांग रखी है कि केंद्र सरकार अगर प्रधानमंत्री स्वयं को पिछड़ा वर्ग का बोलते हैं तो उसको आयोग को दोबारा जल्दी गठित करें। दूसरा, जो जनगणना है उसको करवाया जाए ताकि पता लगे किसकी आबादी कितनी है। 2021 के अंदर जनगणना होनी थी, 2011 की जनगणना आज तक उजागर नहीं करी है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना जल्दी कराए और हमने मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट की कि ओबीसी डिपार्टमेंट अलग से बनना चाहिए। जो आयोग इन्होंने गठित किया है जल्दी अपनी रिपोर्ट दे ताकि प्रॉपर डाटा रहे। 27% हमें आरक्षण जो है कई प्रदेशों में नहीं मिल रहा है, कई जगह क्रीमी लेयर भी लगा दिया गया है। हम चाहते हैं कि न्यायालय के अंदर भी, न्यायपालिका के अंदर भी कोलिजियम सिस्टम की बजाय खुले तौर पर हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वहाँ पर पिछड़ा वर्ग के आयोग के लोगों को जगह तब मिलेगी जब खुला तरीके से एक सेंट्रल एग्जाम होगा। सकल जैन समाज द्वारा राजधानी रायपुर में जीवन जीने की कला पर प्रवचन देने वाले मुनि ललित सागर जी महाराज का चातुर्मास आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि उनके प्रवचन को सारा देश सुनता है, मुझे भी अवसर मिला। उन्होंने अपने आप को यहाँ आकर सौभाग्यशाली बताया। सकल जैन समाज के द्वारा आयोजित चतुर्मास प्रवास में आए ललित सागर महाराज, जिनके प्रवचन हम सब सुनते रहते हैं कैसेट में, यूट्यूब में, और उनकी पुस्तकें भी है। जीवन जीने की कला बताते हैं, किस प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए, उसके हिसाब से हमारा व्यवहार क्या हो। ये सारी बातें लगातार वो अपने प्रवचनों के माध्यम से समाज को संदेश देते रहते हैं। आज मेरा सौभाग्य कि सकल जैन समाज द्वारा और चतुर्मास समिति के द्वारा मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मुझे भी प्रवचन सुनने का अवसर मिला और आशीर्वाद भी मिला मुझे, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया ने आज राजीव भवन में मोर्चा प्रकोष्ठ और पार्टी के विभागीय अध्यक्षों की एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने संगठन को और मजबूत किए जाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रभारी पीएल पुनिया ने बताया कि उन्होंने सभी से कहा कि प्रति माह बैठक करें और स्थिति को अपडेट रखें। अभी पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन था, वो संपन्न हुआ और जो सभी जो प्रकोष्ठ हैं, सेल्स हैं, उनकी बैठक भी आयोजित हुई और उस बैठक में सभी की समीक्षा की गई कि उन्होंने संगठन को मजबूत करने में क्या क्या कार्रवाई की है। मासिक बैठक समय पर हुई या नहीं हुई है और जो 21 तारीख को कितना योगदान रहेगा, कोई कितने लोग के साथ वो लोग पहुँचेंगे कार्यक्रमों में, इन सब बातों पर चर्चा हुई। और 2023 के लिए चुनाव के लिए मजबूती के साथ खड़े होकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, वो सब पूरे चर्चा हुई।